इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लीडर्स प्लेनरी सत्र में पीएम मोदी ने साझा किया अपने विचार। कहा एआई का सही इस्तेमाल मानव क्षमता बढ़ाने वाला है, गलत दिशा में ले जाए तो विनाशकारी हो सकता है। पीएम मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। कहा भारत है दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी पूल। प्रधानमंत्री बोले असली सवाल ये नहीं कि एआई भविष्य में क्या करेगा, बल्कि हम आज इसके साथ क्या कर सकते हैं। पीएम मोदी ने प्रस्तुत की मानव विजन, नैतिक एआई, पारदर्शी शासन, राष्ट्रीय संप्रभुता और समावेशिता के लिए रोड मैप। पीएम मोदी का संदेश। कहा एआई को लोकतांत्रिक करें, मानव को केवल डेटा पॉइंट या कच्चा माल ना बनने दें। सुंदर पिचाई ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कहा गूगल $15 बिलियन निवेश से एआई हब भारत में स्थापित करेगा। सुंदर पिचाई ने कहा एआई किसानों तक पहुंचाने और भाषाई समावेशिता बढ़ाने में बड़ा बदलाव ला रहा है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेज ने कहा एआई का भविष्य कुछ देशों या अरबपतियों के हाथ में नहीं होना चाहिए। गुटरेज ने एआई हर किसी के लिए बताया। कहा गरिमा के साथ और समाज व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। भारत के एआई समिट में वैश्विक मानक और डीप फेक वाटर मार्किंग की आवश्यकता पर जोर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का संदेश एआई सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, सभी के लिए सुलभ और जिम्मेदार होना चाहिए। मैक्रो ने भारत के डिजिटल नेतृत्व की सराहना की। कहा भारत और फ्रांस मिलकर एआई को मानवता और नवाचार के लिए आगे बढ़ाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का एआई समिट में शानदार समापन। जय हो बोलकर अपने संबोधन का अंत किया। शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री has just begun. Jai Ho. Thank you. शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री सीईओ राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। समय सीमा पार करने पर सतीश महाना की चेतावनी। का मंत्री जी माइक बंद कराना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा जनहित के काम में टालमटोल बर्दाश्त नहीं, आदेशों का पालन अनिवार्य। जाति सूचक शब्दों पर कांग्रेस का सवाल। पूछा आखिर ऐसी बयानबाजी की इजाजत कौन देता है। विधायकों का फोन न उठाने वाले अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, विधानसभा अध्यक्ष का ऐलान। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना का बयान। बोली अफसरों का फोन न उठाना सत्ता और विपक्ष दोनों की समस्या। बिहार विधानसभा के स्पीकर समेत 42 विधायकों को पटना हाईकोर्ट का नोटिस। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप। हारने वाले उम्मीदवारों ने अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की योजनाओं के वितरण की आलोचना की। सरकार के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसाधनों को मुफ्त योजनाओं के माध्यम से बांटने के बजाय राजनीतिक दलों को ऐसी नीतियां लानी चाहिए जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा इस प्रकार की उदार वितरण प्रणाली से राष्ट्र का आर्थिक विकास बाधित होगा। यह मुद्दा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। संभल में महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करने वाले मुस्लिम महिला को अब मिल रही धमकियां। तमन्ना नाम की महिला ने कांवड़ यात्रा कर संभल में जलाभिषेक किया था। आरएसएस के जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक एकता बनाने की अपील की। संबोधन के दौरान बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा आरएसएस भाजपा का रिमोट नहीं, लेकिन समाज की एकता, परिवार और संस्कार पर जोर जरूरी। मोहन भागवत का संदेश। बोले बच्चों को संस्कार घर और स्कूल में मिले, परिवार के साथ समय बिताएं। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तुलना अजमल कसाब से की। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील बोले आरएसएस नेताओं की टिप्पणी देश को बांटने की कोशिश, मुसलमानों की वफादारी पर सवाल उठाए। यूपी विधानसभा में हंगामा। बजट चर्चा के दौरान संजय निषाद और सपा विधायकों में तीखी झड़प, हाथापाई की नौबत आई। मंत्री संजय निषाद का विपक्ष पर हमला। माफी नहीं तो SC/ST एक्ट में केस की चेतावनी। वेल में उतरे सपा विधायक। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला। लिखा कुछ नेता मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी निभाने से भाग रहे हैं, जाने की तैयारी लग रही।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के महफूज उर्फ बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा समेत 4 गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने कार्रवाई की। दिल्ली में महिलाओं की एंट्री के साथ बड़ा लॉरेंस गैंग का प्रभाव। नेहा ने मदद की बॉबी के छुपने और गैंग कम्युनिकेशन में। रमजान शुरू होते ही संभल की एएसआई संरक्षित जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग तेज। कमेटी ने एएसआई को पत्र लिखा। हाईकोर्ट के पिछले आदेश के बाद फिर उठी सजावट की मांग। जामा मस्जिद कमेटी ने कहा एएसआई की देखरेख में हो काम। मीट मछली बेचने पर बोले पप्पू यादव का मीट मछली बेचने पर रोक से गरीबों का रोजगार प्रभावित। पहले सरकार बाजार की व्यवस्था करे। कौशाम्बी में 25,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने जेल भेजा। पंजाब सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल से मिली धमकी। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। तापमान में आई भारी गिरावट। राजस्थान में बिगड़ा मौसम का मिजाज। जयपुर से बीकानेर तक ओले गिरे। ठंड बढ़ गई। राजस्थान में कल बारिश का अलर्ट। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में हल्की बारिश। यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश। बूंदाबांदी के आसार। कई इलाकों में हल्की धुंध भी छा गई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से पोहा पैकिंग का वीडियो वायरल। अनहाइजीनिक पैकिंग देख लोग बोले अब नहीं खा पाएंगे पोहा। धमतारी में स्कूल में 35 छात्रों ने ब्लेड से अपने हाथ काटे। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। कोप्पल में भाई ने गर्भवती बहन की हत्या की कोशिश की। महिला पर कुल्हाड़ी से वार किया। गौरेला में जान जोखिम में डालकर पानी भरने को मजबूर है लोग। नेशनल हाईवे के बीचों बीच लगाए हैंडपंप। सीतापुर में पारिवारिक विवाद में भाई ने सगे भैया भाभी की हत्या की। दूसरा भाई घायल। इलाज जारी। बेतिया में बारात में देसी कट्टा लहराकर किया डांस। युवक गिरफ्तार। जीता फरार। बलिया में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म। 4 लोगों के खिलाफ नामजद। अभी तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। औरैया में एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन। मृतक की पहचान बड़े किराना व्यापारी के रूप में हुई। कटनी में शासकीय स्कूल की दीवार गिरने से मासूम की मौत। जांच जारी। मुंगेर में कुख्यात नक्सली ने हथियारों के साथ डीआईजी के सामने समर्पण किया। मुंगेर सहित बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। पुणे में शिवनेरी किले में बेकाबू हुई भीड़। भगदड़ जैसे हालात में महिलाएं और बच्चे हुए घायल। तस्वीरें सामने आई। पुणे की शिवनेरी में अभिनेता रितेश देशमुख भी पहुंचे। तस्वीरें आई सामने। मथुरा में नहर में गिरा एक कार गिर गई। कार सवार 4 युवकों की जान चली गई। कार को बाहर निकाला गया। जयपुर में केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की भीषण टक्कर। केमिकल रिसाव से हाईवे पर छाया धुआं का गुबार। हड़कंप मच गया। हैदराबाद में महिला को उसके पूर्व पति ने की हत्या। सीसीटीवी के आधार पर आरोपित गिरफ्तार। दिल्ली में लाल किले के पास एक संदिग्ध युवक को किया गया गिरफ्तार। आरोपित जम्मू कश्मीर नंबर की गाड़ी के साथ ऐतिहासिक स्थल के पास खड़ा था। पूछताछ के दौरान आरोपित ने खुद को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए का अधिकारी बताया। एक फर्जी आई कार्ड बरामद। रोहतक में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एसडीओ रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी ने कार्रवाई की। दार में चूना पत्थर की सैंपलिंग के लिए पहुंचे सीमेंट कंपनी के कर्मचारियों पर हमला। गाड़ी पर ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी से अफरा तफरी मच गई। सूत्रों के अनुसार लोग सीमेंट फैक्ट्री का प्लांट लगाने के खिलाफ थे। पुलिस ने मामले को शांत कराया। 9-24 परगना में बीजेपी पार्टी ऑफिस पर हमला होने की खबर। बीजेपी का आरोप पार्टी की मीटिंग के दौरान तृणमूल कांग्रेस के हथियारबंद कार्यकर्ताओं ने हमला किया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। तेज धमाके की आवाज से पूरे इलाका दहल उठा। धमाका इतना जोरदार था कि पास के 2 मंजिला मकान की छत उड़ गई। घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। प्रयागराज में तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर मंदिर में जा घुसा। मंदिर की संपत्ति को भारी नुकसान। कोई जनहानि नहीं। मुजफ्फरनगर में गांव के 3 लोगों ने शिव मंदिर के महंत और सेवादार पर किया हमला। पुलिस के अनुसार आरोपित शराब के नशे में मंदिर पहुंचे और मारपीट करने लगे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में जब्त की गई कोकीन। ब्राजील का नागरिक गिरफ्तार हुआ।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बांग्लादेश का आरोपित पकड़ा गया। एक हिंदू पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोप में हिरासत में लिया गया। आरोपित की पहचान अहमद रजा हसन मेहदी के रूप में हुई। वो यूरोप भागने की फिराक में था, तभी इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोक लिया। सूत्रों के मुताबिक साल 2024 में बांग्लादेश में पुलिस अधिकारी संतोष शर्मा की हत्या का दावा किया गया था। पुलिस स्टेशन में बैठकर वारदात की जिम्मेदारी मिली थी। बागपत में एमपी एमएलए से उठा भरोसा। शाहरुख खान सलमान खान का फोटो लेकर सड़क बनवाने के लिए उतरा शख्स। शोपिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन का एक पहल देखने को मिली है। स्नो विंटर कार्निवल का आयोजन किया। स्नो विंटर कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नालंदा के विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए। मुर्शिदाबाद में बीड़ी श्रमिकों के लिए अस्पताल का हुआ उद्घाटन। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। असम के माजुली में परंपराओं को जीवंत करने के लिए गुमराग नृत्य का आयोजन हुआ। पारंपरिक परिधान में महिलाओं ने नृत्य किया। ऑपरेशन सिंदूर पर जल्द बनेगी फिल्म। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने पूरी तैयारी की है। फिल्म द वार्डरोब का पोस्टर जारी। 24 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज। सौरव गांगुली की बायोपिक पर सामने आया नया अपडेट। लॉर्ड्स में भी होगी फिल्म की शूटिंग। राजा मौली महेश बाबू की वाराणसी में उड़ाए होश। 25 मिनट के सीन पर 300 करोड़ खर्च।